Hello students, good morning. So I am Vivekanand Degree College, Narayanpur, Pitampur, Hirapur, District Ambedkar Nagar, उत्तर प्रदेश। क्लास DL फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि अध्याय 4 प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत प्राचीन काल में शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इस पर बात होगी। हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल आधार धर्म था। शिक्षा धर्म पर आधारित थी। धर्म की छाप मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में थी, अर्थात धर्म ही सर्वोपरि था। भारत के प्राचीन निवासी आर्य थे। उनके जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। उनके जीवन दर्शन का प्रभाव शिक्षा पर भी था। इसलिए शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन ही नहीं माना जाता था, शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने का साधन थी। यही जीवन का परम लक्ष्य था। वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं या उद्देश्य इस प्रकार थे। नंबर 1, मोक्ष को प्राप्त करना, टू अचीव मोक्ष। सेकंड, इसका जो उद्देश्य था, संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तीसरा, स्वस्थ चरित्र का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कैरेक्टर। और चौथा, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। ये सब प्राचीन काल में शिक्षा की विशेषताएं थी। टू अटेन सोशल एफिशिएंसी। पांचवा, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। स्टूडेंट्स, अब इस पर हम ये जो अभी हमने आपको विशेषताएं या उद्देश्य बतलाया, अब एक एक करके एक एक पॉइंट की हम चर्चा यहाँ करेंगे। मोक्ष प्राप्त करना। उस समय शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन व्यतीत करना था। शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने की एक साधन थी। प्राचीन काल का संपूर्ण साहित्य, कला तथा विज्ञान इसी उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास था। नंबर 2, संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। उस समय की जो शिक्षा थी उसकी एक विशेषता संस्कृति का संरक्षण थी। मनुष्य का प्रत्येक कार्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग को स्मरण रखना था। यह कार्य मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष उपयोगी न था, किंतु मनुष्य इस प्रकार वेद, वैदिक साहित्य तथा आध्यात्मिक रूप से रहस्यों की खोज करता रहता था। तीसरा उद्देश्य, स्वस्थ चरित्र का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कैरेक्टर। चरित्र ही सब कुछ है। प्राचीन भारतवासियों का ये विश्वास था, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। गुरु का जीवन छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यानी छात्रों के लिए गुरु का जीवन प्रेरणा का स्रोत था। छात्र उससे प्रेरणा ग्रहण करते थे और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते थे। नंबर 5, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, टू अटेन सोशल एफिशिएंसी। इस काल में केवल मानसिक विकास ही नहीं वरन सामाजिक कुशलता प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य था। शारीरिक श्रम का अधिक महत्व था। छात्र आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन किया करते थे। पांचवा जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वो है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का विकास ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और इसमें व्यक्ति का बहुमुखी विकास होना चाहिए। और इस बहुमुखी विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।